रेडी जामिया के पॉडकास्ट में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के यौम तासीस के 105 साल हो चुके हैं और 105 साल के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने एक छोटे से इदारे से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का सफ़र तय किया है। और हर साल अ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपनी यौम तासीस 3 दिन मेले की शक्ल में मनाती है, यानी जिसे तालीमी मेले का नाम दिया गया है। ये तालीमी मेला अब भी जारी है और आइंदा 2 दिनों तक और जारी रहेगा। इस दौरान हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की मेले में। आज हमारी मुलाकात उर्स फातिमा से हुई। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में स्टूडेंट थी और आज एक मुद्दत बाद इनका जामिया का आना हुआ। देखकर बहुत खुश हो रही थी कि ये वही जामिया है जहाँ मैं तालीम हासिल करती थी। यही वो जामिया है जिसके दरो दीवार से हमारी मोहब्बतें हैं। आज हम उन मोहब्बतों को याद करते हुए वो यहाँ आ तो गई हैं, तो सोचा क्यों ना हम उनसे जामिया के बारे में बात करें, कुछ तालीमी मेला के बारे में बात करें। तो उरूस, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। उरूस, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कब जामिया की तालीम में थी और क्या तालीम हासिल किया आपने। सर, जैसा अभी आपने बताया कि नाम उर्स जी फातिमा, जी। और मैंने जामिया ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से मैंने एमए किया है। अच्छा, उसके बाद पीएचडी में मेरा इनरोलमेंट है, जिसको भी मैं कर रही हैं। अभी मैं कर रही हूँ जी। और बाकी ये है कि स्कूल से एक सफ़र शुरू हुआ था, जामिया स्कूल से, जो आज तक अ, ना तो याद से कहीं गया है, ना वो दिल से कहीं गया है। और ये जो तालीमी मेला है, मैं इसको देखने इसी वजह से आती हूँ क्योंकि ये पुरानी यादों को भी ताज़ा करता है और साथ ही जो हमारी ज़िंदगी का जो वक्त बड़े गुजर होके चुका हम है। गुजार चुके हैं, वो वापस वहीं पहुँच जाता है और थम जाता है। तो मैं इसी वजह से जामिया का ही तालीमी मेला देखने आई हूँ। और चलते चलते इस इस सफ़र में तालीमी मेले में आने के बाद आपको ये एहसास हो रहा है कि क्या आपने ये सोचा कि हाँ, कभी किसी से मुलाकात हो पाएगी, कहीं कोई भूला बिछड़ा आपको मिल जाए यहाँ पर, या ये कि किसी उस्ताद की याद आ रही है आपको कि हाँ, यहाँ पर हमारे उस्ताद भी थे और यहाँ आने के बाद उनकी याद में और शिद्दत आ गई, या फिर यूँ कहें कि जामिया एक इश्क है और इश्क को हम भूल नहीं सकते। देखिए, मैं सिर्फ एक छोटे से एक जुमले में कहना चाहती हूँ कि जामिया को मैं दायरे शौक़, अपना दायरे शौक़ कहूँगी। न सिर्फ मेरे लिए बल्कि शायद हर जामिया से निकलने वाले एक तलबा के लिए, तालिब इल्म के लिए ये एक दायरे शौक़ है। और जब मैं ये अपना सफ़र यहाँ पर आके दोबारा से इसको पीछे मुड़ के देख रही हूँ, तो मुझे अपने स्कूल के वक्त से लेके अपनी वो बहुत से उस्ताद याद आ रहे हैं, अपनी वो सरगर्मियाँ याद आ रही हैं, पढ़ाई, मस्ती, जो कुछ हम उस टाइम करते थे, अपने बहुत सारे दोस्त याद आ रहे हैं। तो मैं जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे एक बहुत ही शफ़ीक़ से उस्ताद हुआ करते थे, मोहम्मद अहमद साहब। वो हमारे इंग्लिश के टीचर थे जामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में। वो इतने ज़्यादा शफ़ीक़ और इतने ज़्यादा प्यारे थे और उन्होंने इतना इनकरेज किया मुझे, इतना मोटिवेट किया कि जब मैं स्कूल में आई तो मैं बहुत एक शर्माती हुई सी एक पीछे की लाइन में खड़ी हुई एक लड़की हुआ करती थी। लेकिन वो मुझे लेकर आए, स्टेज तक लेकर आए और उन्होंने मुझे एक कंपेयरिंग वाला, एक जामिया के जो हमारी सुबह की जो असेंबली होती है उसमें एक मुझे इतना ज़्यादा उन्होंने उसके अंदर इन्वॉल्व किया कि मैं एक नाम बन गई पूरे जामिया स्कूल में। मैंने जब तक मैं रही, हर एक जानता था कि सुबह का जो हमारा जो असेंबली का प्रोग्राम है वो उरूस फातिमा करवाएंगी। और नाते मैं पढ़ा करती थी। और सबसे प्यारी बात ये उनकी, मोहम्मद अहमद साहब के, मैं बताऊंगी आपको कि वो एक शायर थे, वो मतलब पोइट थे, इंग्लिश की पोइम्स वगैरह लिखा करते थे। और हमारा जामिया का एक मैगज़ीन था उमंग के नाम से, जी। उसमें वो अपनी पोइम्स को मेरे नाम से उसको पब्लिश करवाते थे। मतलब ये मेरे लिए इतना वो खुशी की बात है। खुशी की बात है। मतलब मैं इतना इनकरेज ज़्यादा किया आपको इनकरेज उन्होंने। किया, मैं बहुत ज़्यादा इस बात के लिए तहे दिल से उनका हमेशा शुक्र करूँगी, शुक्रिया अदा करूँगी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका वो प्यारा सा चेहरा, उनका वो मोहब्बत का अंदाज़, वो शायद मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी उन लोग उनसे वाकिफ़ हैं, वो कोई नहीं भूला होगा। और किसी की याद आती है। उसके अलावा मुश्ताक साहब हमारे पॉलिटिकल साइंस के टीचर हुआ करते थे, मजीद साहब हमारे ज्योग्राफी के टीचर हुआ करते थे, और इक़्तिदार सर जो इस टाइम जामिया में जी इस्लामियात के हेड के, हैं। जी जी, वो डीन हो चुके हैं इस टाइम डीन भी हैं। लैंग्वेजेस के जी। ये और रज़ी अहमद कमाल साहब, ये सारे ऐसे नाम हैं। उसके अलावा रज़िया मोहसिनी मैडम हुआ करती थी हमारी उर्दू की। ये सारे स्कूल के ऐसे टीचर्स हैं जिनको मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। बरनी सर हुआ करते थे हमारे।
और अखलाक साहब हुआ करते थे। मतलब मैं आपको नाम अगर मैं गिनाने पर आ जाऊँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। उसके अलावा फिर वहाँ से वो सफ़र तय करके बहुत कामयाबी के साथ जब हम कॉलेज में पहुँचे तो मैंने ज्योग्राफी को अपना सब्जेक्ट चुना। और ज्योग्राफी को मैंने चुनने के बाद जब मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में आई तो वहाँ पर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट आपको पता होगा कि 1958 में 1958 में इसको शुरू किया गया जी, था। जी। और प्रोफेसर काजी मोहम्मद अहमद काजी साहब इसके फाउंडर थे। वो ऐसे टीचर थे कि बचपन की बातें आपको पता है कि जी। ना स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है। तो हम लोग कभी कभी क्लास बंक करके इधर उधर कभी गाड़ियों की वजह छुप जाते थे, कभी कहीं। तो वो उस एज में थे कि जब वो रिटायरमेंट वाली एज जी। के पास आ चुके थे, लेकिन वो हमें ऊपर से डिपार्टमेंट से आते थे और हमें कार्स के पीछे से कि निकालते बेटा थे। निकालो, निकलो यहाँ चलो से क्लास और में। चलो क्लास में चलो। प्रोफेसर माजिद हुसैन बहुत बड़ा नाम है वो जामिया के। ऐसे उस्तादों में से हैं वो कि जो सिर्फ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जिनका बहुत नाम रहा। प्रोफेसर साजिद हुसैन साहब, मजहर साहब, शहनाज मैडम, मरूम राशिद साहब, रॉकेट इब्राहिम साहब, मसूद साहब, मैरी मैडम। मतलब मैं आपको नाम अगर गिनाना चाहूँ तो ये ऐसे नाम है कि जो कभी ना तो हमारी याददाश्त से ना हमारे दिल से कभी जा सकते हैं। ये बताइए कि पहले तो ये 3 दिन का तालीमी मेला होता था, 3 दिन के तालीमी मेले के बाद अब ये 6 दिन का हमारे वाइस चांसलर ने कह दिया, मैं बहुत ज़्यादा कैसा लग रहा है? शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दिल से उनका इसलिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप ये देखिए कि हम जिस जिस दिन भी आ रहे हैं, हमें कोई 20 साल के बाद, कोई 15 साल के बाद पुराने हमारे कोई हमारा सीनियर मिल रहा है, कोई हमारा जूनियर मिल रहा है, कोई क्लासमेट मिल रहा है, किसी टीचर से हम बहुत साल के बाद मिल रहे हैं। मेरी बहुत अजीज़ सहेली हैं हुमैरा नेमत, उनके वालिद यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार रह चुके हैं। वो मुझे यहाँ पर मेरे साथ रहीं। उसके अलावा मेरी एक बहुत प्यारी सी सहेली है शगुफ्ता। उसके अलावा एक मेरी बहुत प्यारी सहेली है शाहजहाँ, निखत। मैं सबों आपको की याद जी आती है। सबके साथ मुलाकात भी हो रही है। और एक हमारे बहुत अजीज़ साथी हैं जो इस वक्त जामिया में जो एक एम्प्लॉय भी हैं, फैज़ अहमद फैज़ी साहब जो हैं वो बल्कि हमें यहाँ तक लाने का और ये प्रोग्राम दिखवाने का सारा जो बीड़ा है हाँ। एक तरह से उन्होंने उठाया था। तो मैं बहुत दिल से मतलब मैं इस टाइम खुश हूँ। रजिस्ट्रार साहब का रजिस्ट्रार और साहब वाइस का और सर वाइस का। चांसलर साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। मैं ये चाहूँगी कि वो अगले अगले प्रोग्राम को शायद इसमें और कुछ इजाफा करें, पूरे हफ्ते यानी भर कि का 6 दिन प्रोग्राम की करें, जगह 10 दिन कर 10 दे। दिन का कर दें जी। क्योंकि और जामिया तो देखिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि ये अब इस वक्त अभी जो आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जी। कि ये दुनिया की भी रैंकिंग में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में भी इसने बहुत ऊंचा मुकाम अपना हासिल एक किया है। मुकाम हासिल किया है। तो वो चीज़ जो है हमारे लिए इतना फ़ख्र की वजह है कि हम कहीं पे भी जाते हैं हम किसी को ये बताते हैं जामिया से हैं। अच्छा जामिया से हैं आप, अरे आप लोगों की तो तहज़ीब, आप लोगों की ज़ुबान, आप लोगों का कल्चर, हर चीज़। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर भी कभी हम जाते हैं तो हर एक हमें बहुत ही इज्जत की नज़र से देखता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जामिया की वजह से। ये बताओ तालीमी मेले में क्या क्या देखा आपने, क्या क्या आ, पसंद आया? तालीमी मेले में मैंने बच्चों की जो इस अब जो नई जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं नई, उनकी जो क्रिएटिविटी मैं देख रही हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मतलब पंडाल को, हर चीज़ को जिस तरह से उन्होंने डेकोरेशंस किए हुए हैं, जैसे उन्होंने स्टॉल्स को डेकोरेट किया है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मौज मस्ती भी है, खाना पीना भी है। वो सारी चीज़ें देखिए, कव्वाली का प्रोग्राम या जो शायरी मुशायरे का का। प्रोग्राम था जी, मुशायरे का प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम अगले 1 साल तक जो है बिल्कुल याद में से जा यानी नहीं कि सकती हैं। जामिया का ये तालीमी मेला खत्म होगा तो 1 साल तक इसकी याद आती याद रहेगी। आती रहेगी जी। और जब जब जामिया के बाहर से निकलेंगे यही दिल होगा कि जल्दी से 29 अक्टूबर का दिन आए और दोबारा से तालीमी मेला शुरू हो। मैं रजिस्ट्रार साहब से और वीसी साहब से मैं वाकई दरख्वास्त करना चाहूँगी कि वो इसको जैसे उन्होंने अभी 3 दिन बढ़ाया है। जी 3 दिन बढ़ाया है, अगली मरतबा वो पूरे से 10 दिन का कर दें। बहुत तो उर्वशी ये बताइए कि आप तालीम इल्म के जब यहाँ थी तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती होंगी आप? जी जी। और इसका मैं आपको बता रही हूँ, मेरे जो स्कूल के जो उस्ताद हैं, जितने जी। भी टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत इनकरेज किया। तो मैं उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में क्या क्या शौक क्या है आपका, शुगल क्या है इसमें? क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह या सिंगिंग? गज़ल सिंगिंग में भी जी, मैं सिंगिंग वगैरह का मेरा शौक रहा है। और तो इस तालीमी मेले में क्या सुनाएंगे हमारे देखने वालों को? मैं आपको तालीमी मेले के उसमें इस मौके खूबसूरत पे मौके के ऊपर मैं आपको मिर्ज़ा गालिब की एक गजल। गज़ल है, बाज़ीचे अतफ़ाल दुनिया मेरे आगे, जी, वो मैं सुनाइए। आपको सुनाती हूँ।
बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। बाजी चाहे बहुत अच्छा। अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बहुत अच्छा। बाजी चाहे अतफाल है, होता है निहाँ गर्द में सहरा मेरे होते। होता है निहाँ गर्द में सहरा मेरे होते। घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। मेरे बहुत आगे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे आगे। मेरे नजदीक। एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नजदीक। एक बात है एजाज या मेरे मसीहा आगे। मेरे बहुत आगे। अच्छा, बहुत अच्छा। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मेरे बहुत अच्छा, आगे। बहुत अच्छा। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। हम पेशो हम मशरबो हम राज है मेरा। हम पेशो हम मशरब मशरब हम हम राज है मेरा। राज है मेरा। गालिब को बुरा क्यों कहो, अच्छा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है। बहुत बहुत शुक्रिया रोज़। बहुत अच्छी गज़ल आपने गालिब की सुनाई। और वाकई बाजी के सवाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। दुनिया में जब वो इंसान बहुत तजर्बा हासिल कर लेता है तो हर बड़ी बड़ी चीज़ भी उसके सामने छोटी नज़र आती है। बहरहाल बहुत अच्छी गज़ल सुनाने के लिए
और हमारे सामईन देख रहे हैं रेडियो जामिया का पॉडकास्ट, और ये पॉडकास्ट हम रेडियो जामिया के स्टूडियो से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और जामिया मिल्लत इस्लामिया के बारे में एक बार और बता दूं कि जामिया मिल्लत इस्लामिया अपना 105वां यौम तासीस बहुत धूमधाम से मना रही है। और अगर आप इस यौम तासीस के तालीमी मेले में आना चाहते हैं तो आप ज़रूर जामिया मिल्लत इस्लामिया आइए और आकर के इस तालीमी मेले में सैर कीजिए, घूमिए, देखिए और जामिया की तारीख़ से वाकिफ़ होइए कि किस तरह जामिया ने अपना सफ़र शुरू किया था। ख़ास तौर से डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ ने इसका एहतमाम किया है कि ये सफ़र जामिया ने कब कैसे शुरू किया। उसके स्टॉल पे जाइए और देखिए। वहीं पे फ़ारसी का स्टॉल भी है, आप फ़ारसी की किताबें पढ़ सकते हैं। साथ ही इनोवेशन सेंटर्स भी हैं जिसने अलग अलग तरीके की जो चीज़ें ईजाद की हैं या बनाई हैं उनको भी दिखाया गया है। साथ ही एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक स्टॉल है जहाँ पर इंजीनियरिंग से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा आपके दिल्ली के चाट हों, दिल्ली के खाने हों, वो भी आपके मुंतज़िर हैं। आप ज़रूर आएँ जामिया मिल्लत इस्लामिया के यौम तासीस के इस तालीमी मेले में। और मैं उरूस से चाहूँगा कि उरूस, इतनी अच्छी गज़ल सुनाने के बाद कोई फ़िल्मी गीत तो सुना दीजिए। अरे फिल्मी गीत तो इस वक्त एक जी काफ़ी पुराना है, लता मंगेशकर साहिबा का एक गाना है। जी जी तो मुझे जितना इस टाइम याद है वो मैं आपको उतना सुना देती हूँ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार बन के तुम नया जहां सजाओगे, किसी का प्यार बन के तुम नया जहां सजाओगे। ये शाम याद जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको प्रेजेंट किया है, इस गीत को। और नाजरीन, आप देख रहे हैं जामिया कम्युनिटी रेडियो का पॉडकास्ट और तालीमी मेले का सिलसिला जारी है। एक बार फिर आपसे कहूँगा कि आप तालीमी मेले में आइए। ये जामिया मिल्लत इस्लामिया की 105 यौम तासीस यानी फाउंडेशन डे के सिलसिले में मुनक़िद किया गया है और हर साल मुनक़िद किया जाता है। इस बार 3 दिन की जगह ये 6 दिन तक है, यानी मंडे तक आप इस तालीमी मेले में आ सकते हैं और यहाँ से फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं, मालूमात भी हासिल कर सकते हैं और तफरीह भी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर आएंगे और फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।